उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाली 11 महिलाओं के एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर महिलाएं गैंग बनाकर ऐसे स्थान पर जाती थीं जहां पर महिलाओं की भीड़ होती थी और वहां महिलाओं के बीच में श्रद्धालु बनकर घुस जाती थीं। फिर वहां महिलाओं की गले की चेन और पर्स आदि चुराकर फरार हो जाती थीं। एक मंदिर में कार्यक्रम के दौरान जब 4 महिलाओं की अचानक गले की चेन चोरी हो गई तो मंदिर के पुजारी ने गेट बंद कर लिया और पुलिस को बुलाकर तलाशी ली गई, जिसके बाद 3 महिलाओं की चेन मिल गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध महिलाओं की पहचान की और उनसे पूछताछ की तो पूरे गैंग का खुलासा हो गया। अब इस गैंग की 11 महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में हैं। पकड़ी गई महिलाओं में मेरठ की 7 महिलाएं हैं और मुरादाबाद जनपद की 4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से चोरी की गई सोने की चेन भी बरामद हुई हैं। दरअसल कोतवाली सदर इलाके के मंडी बास स्थित मंदिर चूचू वाले में 4 दिनों से भागवत कथा चल रही है। कथा स्थल पर उस समय हंगामा मच गया जब कई श्रद्धालु महिलाओं के गले से चेन चोरी होने की बात निकलकर सामने आई। मंदिर कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद करके कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके से पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिलाओं में कई चोर मेरठ की रहने वाली हैं, जबकि कुछ मुरादाबाद के नवाबपुर इलाके की हैं। इस घटना पर मंदिर के पुजारी शुभम तिवारी ने बताया है कि जैसे ही चेन चोरी होने की सूचना मिली तो तुरंत पुलिस बुलाकर तलाशी ली गई थी। पकड़े गए गैंग से लगभग 2 लाख रुपए कीमत की 3 सोने की चेन भी बरामद हुई है। ये मंदिर चूचू वाला है और मंडीवास में जो है मंदिर है ये, और यहाँ पे भागवत चल रही है। आज 5वां दिन है भागवत का, कल चौथा दिन था। तो कल ही की बात है, जो है चोरी मतलब 4 महिलाओं का चैन चोरी हो गया कल। तो इसमें से 3 महिलाओं का चैन तो मिल गया, लेकिन 1 महिलाओं का भी नहीं मिला। तो ये घटना लगभग 7:30 के आसपास की है। कल रात में आरती होने वाली थी, उसके पहले ही ये घटना हो गई। तो इसके बाद फिर पुलिस को बुलाया गया और जैसे पता चला कि उन महिलाओं का चोरी हुआ है तो गेट आगे से बंद कर दिया गया और किसी को जाने नहीं दिया। तो 3 चैन तो मिल गई, 1 चैन नहीं मिली अभी। कौन लोग किन्हें पकड़ा गया है? ये इसमें महिलाओं का गैंग था। इसमें लगभग 11 महिलाएं 12 महिलाएं करीब थी। इसमें से 7 महिलाएं तो मेरठ की रहने वाली थी। यहाँ हड़ताल कॉलोनी है एक मुरादाबाद में ही, तो वहीं की महिलाएं थी। 7 महिलाएं वहाँ की थी, बाकी 4-5 महिलाएं यहाँ लाल बाग की थी। तो इन्हीं यही नाम आ रहा है कि इन्हीं लोगों ने ऐसा काम किया है। बाकी यहाँ पे विगत 25 वर्षों से हो रहा है, आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि इस तरह की शर्मिंदगी देखने को मिली हो। कुछ लोगों को पकड़ा गया है तो अब उनको पुलिस की हिरासत में लिया गया है। अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी सिटी मुरादाबाद अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि इस तरह की महिलाओं के गैंग पुलिस पहले भी पकड़ चुकी है। ये शातिर महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम देती हैं और उसके बाद फरार हो जाती थीं। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी पहचान की और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उनके पास से चोरी की हुई सोने की चेन भी बरामद हो गई है। ये आज थाना कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पिछले कुछ समय से, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं के गैंग ऑपरेट करते हैं, जो घने मार्केट में या विभिन्न आयोजन हो रहे होते हैं, कोई शादी और भागवत वगैरह हो रही होती हैं, वहाँ पर ये महिलाएं उसका हिस्सा बन जाती हैं जो भी आयोजन हो रहा होता है, और वहाँ से लोगों के पर्स और चैन वहाँ से चुरा के ये लोग चले जाते हैं। अमूमन क्योंकि ये लोग स्थानीय नहीं होती थी और आसपास के जनपदों के रहने वाली महिलाओं के गैंग है ये, जिस पर हम लोगों ने पूर्व में भी कुछ खुलासे किए थे। उसी तरह का एक गैंग आज हम लोगों ने पकड़ा है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा। कल यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में मंडीवास क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहाँ पर 3 अलग अलग लोगों से एक ही साथ उनकी सोने की चेन जो उन्होंने पहन रखी थी वो उनके गले से अचानक गायब हो गई। तत्काल सूचना पुलिस को मिली और जो स्थानीय कमेटी थी उसके सहयोग से उस परिसर को पूरी तरह से बंद करवा के जब वहाँ पर लोगों की तलाशी ली गई और जो अवांछित लोग थे
तो वहाँ कुल ये 11 महिलाएं जो मेरठ और बिजनौर की रहने वाली हैं, वहाँ ये मिली पकड़ी गई हैं और इनके कब्जे से जो 3 चेन वहाँ पर चोरी हुई थी वो भी मौके पर ही बरामद की गई। इनकी तलाशी में इनके पास से मिली वो, और ये मुख्य रूप से इसमें 7 महिलाएं ये थाना टीपी नगर क्षेत्र पड़ता है मेरठ में, वहाँ की रहने वाली हैं, और जो 4 अन्य महिलाएं हैं वो बिजनौर थाना नूरपुर वहाँ की रहने वाली हैं। ये आसपास के जनपदों में ये ग्रुप्स घूमते हैं और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वहाँ पर आसानी से लोगों को टारगेट करते हैं ये, और अमूमन क्योंकि इनकी स्थानीय कोई पहचान नहीं होती है और क्योंकि महिलाएं होती हैं तो आसानी से वहाँ से लोग निकल जाते थे, और एक लोगों को इससे भारी समस्या इन आयोजनों में होती थी। पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था ये। तो इस प्रकार जो ये 11 महिलाओं की गिरफ्तारी अभी की गई है और अभी इनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। इससे पूर्व भी इनके द्वारा थाना गलसही क्षेत्र में एक हरपाल नगर में घटना की गई थी जो पूछताछ के दौरान इन लोगों ने एक्सेप्ट की है। इसके अलावा भी निश्चित रूप से जिस तरह का ये गैंग ऑपरेट कर रही हैं महिलाएं, ये आसपास के और भी जनपदों में इनके द्वारा घटनाएं की गई होंगी। अभी हम लोग उसकी गहराई से और पड़ताल कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, और जो भी मुकदमे होंगे उन सब में इनका रिमांड लिया जाएगा और इनके ग्रुप के जो और मेंबर्स हैं उनकी भी जानकारी करके इस पूरे गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये घटना कब हुई थी और खुलासा कितनी देर में हो गया? जैसा मैंने बताया कि कल शाम घटना है, ये शाम रात को जो आयोजन चल रहा था और तत्काल ही मौके पर वहाँ पहुँच के और इनको वहाँ पकड़ा गया था मौके पर। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह की 11 महिलाओं के पकड़े जाने के बाद चेन स्नेचिंग की वारदातों में कुछ कमी आएगी। वहीं मंदिर के पुजारी शुभम तिवारी का कहना है कि इस तरह की शर्मनाक घटना मंदिर परिसर में पहली बार सामने आई है कि महिलाओं ने ही महिला श्रद्धालुओं की चेन चुरा ली थी। 3 महिलाओं की चेन वापस मिल गई है, लेकिन एक महिला की चेन अभी तक नहीं मिली है। पुलिस पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ कर रही है।